हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस अगेन आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने इश्यू ऑफ शेयर उसमें से उठाया है और ये क्वेश्चन गाइस अब की बार आपके जो सैंपल पेपर है 2022-23 उसमें पूछा गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है ताकि आप अपने एग्जाम में 6 मार्क्स 100% कंफर्म कर सके। आपको बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसका आंसर ड्राफ्ट करते हैं। OTUA Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity share of 100 each। देखिए मैं यहां लिखता जाता हूं, 2 लाख इक्विटी शेयर है 100 का एक, ठीक है, मतलब उनकी कैपिटल ऑथराइज हो गई 2 करोड़, ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ 25% प्रीमियम। इसमें से कंपनी ने 60,000 शेयर ऑफर किए, 100 का एक है, 25% प्रीमियम मतलब 125 में, ठीक है गाइस। इसके बाद शेयर वाज पेएबल, जो पैसा आएगा 40 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। मतलब 40 किस पर आ रहा है, एप्लीकेशन पर, बाकी कितना बच गया 85 विद प्रीमियम, ये अलॉटमेंट पर, ठीक है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर। हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 85,000 के लिए आई है, लेकिन हमें मैक्सिमम देने हैं कितने, 60,000, क्योंकि उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। हमने जो प्रो राटा अलॉटमेंट की है वो 5:4। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5:4 का मतलब क्या है, जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 4 शेयर दिए जाएंगे और रिमेनिंग एप्लीकेंट वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। बाकी सबको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। मतलब इसका मतलब हर एक व्यक्ति जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया उनको 4 दिए जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट देना। मतलब कहने का क्या हुआ यहाँ पर गाइस, इसका मतलब यहाँ पर कहने को क्या हुआ कि अगर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा हमने कितने लोगों को का पैसा वापस किया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, 5:4। मतलब 5:4 का मतलब क्या हुआ कि हमने 5, जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया हमने उनको 4 दिए। हम कहेंगे अगर इफ हमने शेयर दिए 4 किनको, जिन्होंने अप्लाई किया 5 के लिए, क्योंकि उसके अलावा हमने नहीं दिया, तो 5/4। तो हमने कितने दिए टोटल, मैक्सिमम हम दे सकते हैं 60। तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 60,000। तो इसका मतलब क्या, कहने का क्या हुआ, दैट वुड बी 75,000। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या कंक्लूड हुआ, 75,000 वालों को तो 60 के 60 दे दिए, बाकी 10,000 वालों का पैसा हमने क्या कर दिया वापस, उनको कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है गाइस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद मिस्टर आनंद होल्डिंग 4,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब एक पर्सन जिसके पास 4,000 शेयर है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और उसके शेयर हमने क्या कर लिए, इमीडिएट फॉरफिट कर लिए, ठीक है गाइस, फॉरफिट कर लिए। और हमने आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर वर इशूड री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर। और इसमें से हमने 3,000 शेयर री इशू कर दिए 20% डिस्काउंट। बताइए हमने सारा पैसा मंगवा लिया या नहीं मंगवा लिया, बिल्कुल। तो ये फुली पेड होंगे, मतलब फुली पेड शेयर 100 वाले हमने 80 में फुली पेड हमने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। हमें इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसकी एंट्रीज करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 लाख क्या है, ऑथराइज शेयर है और 100 का एक है, तो ऑथराइज कैपिटल हो गई 2 करोड़, ठीक है। उन्होंने कितने के लिए इशू किए, इशू शेयर किए 60,000, 100 का एक 125 में, 40 एप्लीकेशन, 85 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन आई 85 के लिए, ठीक है, देने हैं मैक्सिमम 60, तो 75 वालों को हमने 60 दे दिया, 10,000 का पैसा वापस। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएगी कितने के लिए, 85,000। 85,000 इनटू कितने रुपीस गाइस, 40 एप्लीकेशन मनी, तो ये आ जाएगा 4×5 = 34 लाख, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 34 लाख। 34 लाख नरेशन आप लिख लेना, ठीक है गाइस। ये हो गई पहली एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अलॉट करना है। आपको मैक्सिमम देने कितने हैं, 60,000। अगली एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सेकेंड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 34 लाख, ठीक है गाइस।
अब देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है। कितने देने हैं मैक्सिमम, हमें देने हैं 60,000, ठीक है। 60,000 इनटू में ओरिजिनल अमाउंट कितना है, दैट इज 40 एप्लीकेशन पर ओरिजिनल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 24 लाख, ठीक है गाइस। उसके बाद अब ध्यान से समझना, 75 वालों को हम 60 दे रहे हैं, 75 वालों को 60। अगर मैं यहां पर बात करूं, देखना, देखिए हम 75 वालों को 60 दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 10,000 15,000 की एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई है, इंटू 40 कितना हो गया 6 लाख। तो ये पैसा हम वापस नहीं करते, हम इसको अलॉटमेंट में यूज करते हैं। नाउ यू हैव टू चेक अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 60 इंटू 85, तो ये तो बहुत हो गया, ये यूज हो जाएगा। तो यहां पर वी विल यूज द वर्ड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये यूज हो जाएगा। दैट वुड बी कितना आ जाएगा 6 लाख, और 2 में ये हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, 10,000 का पैसा वापस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में बैक, दैट वुड बी 4 लाख। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सेकेंड एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद थर्ड एंट्री, देखिए थर्ड एंट्री क्या होगी गाइस, अब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करवाएंगे कितने शेयर्स के लिए, 60,000 के लिए। 60,000 इंटू, देखो कितने रुपीज है 85, 60,000 इंटू 85, ठीक है। तो ये कितना बनता है 6 पंजे 30, 6 8 48 51, 51 लाख था, मैंने वहां 52 बोला, 51 लाख, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 51 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ओरिजिनल आएगा कितना है गाइस 60 रुपीज, 60,000 इंटू 60 दैट वुड बी 36 लाख, और 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आपको रिजर्व अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, केवल अकाउंट, ठीक है गाइस। कितने रुपीज है 25, 60 इंटू 25 दैट वुड बी 15 लाख, ठीक है गाइस। इसके बाद अब पैसा आएगा, अब देखिए पैसा आना चाहिए कितना 51 लाख, लेकिन ध्यान से समझना इसमें से 6 लाख ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो पैसा कितना आना चाहिए 45 लाख, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया, देखो क्या बोला गया एक पर्सन जिसके पास 4,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब मुझे बताइए क्या उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा या नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने 5 के लिए अप्लाई किया था उसको 4 दिए गए, तो इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने के लिए किया। तो हम यहाँ पर अप्लाइड निकालेंगे, हम क्या कहेंगे, हर एक व्यक्ति जिसने 4 के लिए 4 शेयर दिए गए हैं उसने अप्लाई किया था 5 के लिए, एक आ जाएगा 5/4। तो 4,000 वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया 5/4 इंटू 4,000 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने अप्लाई किया 5,000 के लिए और उनको दिए गए हैं 4,000। क्या 1,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी थी 40, दैट वुड बी कितना आ जाएगा गाइस 40,000। क्या इनकी ज्यादा आई हुई है या नहीं आई हुई है, अलॉटमेंट के नाम की बिल्कुल आई हुई है। इसका मतलब 4,000 पर ऐसा नहीं है उन्होंने अलॉटमेंट के नाम का पूरा नहीं दिया, उन्होंने 40,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 4,000 कितने रुपीज है उसके 85, ठीक है। मैं इसको अलग अलग करता हूँ, ध्यान से समझना, अलग अलग किया है। 85 में से 60 किसका है कैपिटल का, 25 प्रीमियम का, तो ये आ जाएगा कितना 2,40,000, ठीक है। ये कैपिटल का हो गया, माइनस 40,000 आया हुआ है क्योंकि पहले कैपिटल में से यूज होता है, तो ये आ गया 2 लाख। तो एक तो कैपिटल का 2 लाख नहीं आया, और 4,000 इंटू 25 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1 लाख। प्रीमियम का कुछ भी नहीं आया, तो टोटल 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख नहीं आया। देखिए यहां पर हमने लिखा था 45 लाख, तो 45 में से 3 लाख नहीं आया, तो इसका मतलब कितना पैसा आ गया 42 लाख, ठीक है गाइस। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 42 लाख। ये हमारा कॉल्जिन एरियर हुआ है, आप कॉल्जिन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो, कितना 3 लाख। 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दैट वुड बी कितना आ जाएगा 45 लाख, ठीक है गाइस। तो ये हमारी फोर्थ एंट्री होगी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने 4,000 जिनको हमने शेयर्स दिए थे उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, देखिए फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4,000 इनटू में दैट वुड बी कितना, क्या उनसे पूरा पैसा मंगवाया गया है, यस बिल्कुल पूरा पैसा मंगवाया गया 100,
दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4 लाख। और उसके बाद क्या करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ड्यू तो हो गया लेकिन दिया नहीं है तो उसको भी हम डेबिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1 लाख। 2 में कोल्स इन एरियल जो उन्होंने नहीं दिया है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 3 लाख, ये भी हमने निकाला था। और बाकी पैसा चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख। ठीक है गाइस, तो ये 2 लाख चला गया। अब यहां पर एक बात और आपको बोलना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 लाख जो है, क्योंकि पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे हैं, 2 लाख रुपीज जो है वो कितने शेयर से रिलेटेड है, 4000, तो पर शेयर से रिलेटेड शेयर फॉरफीचर में कितना है 50, हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं 3000 इंटू 50, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1,50,000। तो ये पैसा हम डिस्काउंट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। इसके बाद देखिए आपकी 6th एंट्री क्या होगी, क्योंकि आप रीइश्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर को आपने 80 रुपए में किया इंटू 80, ठीक है, दैट वुड बी 2,40,000, लेकिन वो फुली पेड है क्योंकि सबसे सारा पैसा मंगवा लिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, और यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 60,000। देखो 150 में से 60 यूज हो गया, बाकी कितना बच गया 90, तो इसको आप नेक्स्ट एंट्री में 7th एंट्री में कहां पर डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री वुड बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 90,000 एंड 90,000। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। आप इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है अभी तक, एक बार जरूर अच्छे से कर लो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब अगले लेक्चर में एक और हम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।